नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने देखा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बीए फाइनल के एग्जाम करवाए जा रहे थे वो कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पोस्टपोन्ड हो रहे हैं समय समय पर, लेकिन यूजीसी ने ये निर्देश दिया है कि 30 सितंबर से पहले फाइनल ईयर के एग्जाम होने जरूरी है। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ जो भारतीय राजनीतिक या ये मानो कि भारतीय राजनीति विज्ञान से संबंधित, जो कि बीए फाइनल के अंदर आप देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो दो पेपर होते हैं राजनीति विज्ञान के, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर 100 अंक के होते हैं, जो कि आपका एक पेपर तो हो चुका है। फर्स्ट पेपर जिसका नाम पाश्चात्य राजनीति विचारक था वह पेपर तो आपका हो चुका है, लेकिन आगामी जो पेपर होंगे उसमें आपका सेकंड पेपर होगा जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945। अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945। इस पेपर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों इन क्लासों के अंदर। आप इस ऐप के अंदर जाकर के भी देख सकते हो, मेरे YouTube चैनल पर भी आप देख सकते हो, और जब एग्जाम आएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी, उससे 2-3 रोज पहले आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आपको नोट्स भी उपलब्ध होंगे 2-3 रोज पहले, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। तो पहले आप इस ऐप के अंदर इन वीडियो को देख सकते हो, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट के, चाहे वो बीएससी हो चाहे बीए हो, इनके आपको वीडियोज मिलेंगे, साथ में नोट्स मिलेंगे। पिछले साल के आपको जो प्रीवियस पेपर हैं, जो पिछले गत वर्षों में जो पेपर हुए हैं, उनकी भी जानकारी मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन मैं यहाँ पर केवल राजनीति विज्ञान विषय की बात करूंगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग टीचर होंगे और उनके वीडियोज आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो इस ऐप की आपको एक बार जाकर के जरूर जानकारी लेनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1945 से, जो राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर है, जो आगामी दिनों में होना है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि हम देख रहे हैं इतने दिनों से हमारी तैयारी है वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम करवाती है तो हमें तैयारी कैसे करनी है, तो आप इस ऐप के माध्यम से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जो कि हम मानते हैं कि विद्यार्थी पढ़ रहे थे उस समय याद था, लेकिन अब आपने देखा होगा कितने दिन हो गए तो तैयारी से एक प्रकार से हम हट चुके हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें सिलेबस का पता होना चाहिए, पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए। जो हमने पहला पेपर दिया था प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर आपने देखा था 100 अंक, जो कि एक प्रकार से खंड ए और खंड ब और खंड स आपने देखा था 3 भागों में पेपर बंटा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर तो 10 क्वेश्चन थे, इसके अंदर 10 थे, लेकिन 5 ही करने थे प्यारे विद्यार्थियों आपको, जबकि इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 3 ही करने थे प्यारे विद्यार्थियों। जो कि ये तो 2 नंबर का था, जो कि 20 नंबर का था खंड ए, आपने देखा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसके अंदर अथवा नहीं होगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि आपको ये मानो 50 शब्दों में उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन होंगे छोटे छोटे, जो आपको नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, उनको जरूर तैयार कर लेना। उसके आदमी ये 10 क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको 5 ही करने हैं, कहने का ऑप्शन होंगे आपके पास, जो कि एक क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा, तो ये 35 नंबर की यूनिट होगी। खंड ब है वह 35 अंक का होगा प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना, वैसे आपने फर्स्ट पेपर दिया था उस समय देखा भी होगा कि पेपर का पैटर्न कैसा था। तो मैं यहाँ पर पहले आपके सामने पेपर के पैटर्न की चर्चा कर रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में खंड स या खंड सी, ये मानो एक प्रकार से यूनिट तीसरी, इसके अंदर 5 जिसमें से 3 करने हैं और 15 अंक का एक होगा, जो कि ये खंड स
45 अंक का होगा प्यारे विद्यार्थियों, और सबसे महत्वपूर्ण भी यही होगा क्योंकि इसके अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 ही करने हैं जो निबंधात्मक होंगे। 500 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। और हम इस ऐप के अंदर या मेरी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कि 45 नंबर हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं उसके अंदर हम चर्चा करेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। तो ये रहेगा पेपर का पैटर्न जो कि आपने देखा भी था, फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें यही पैटर्न था। अब तो याद आ गए ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब उसी प्रकार सेकंड पेपर होगा और हम सेकंड पेपर के ऊपर ही चर्चा करेंगे क्योंकि ये भी 100 अंक का होगा। इतने दिनों से हमारी तैयारी छूट चुकी है तो ये मानो इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। इस बुक के अंदर भी आप देखोगे यूनिट जो कि कितनी 5, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 5 यूनिटें हमें तैयार करनी है। इन 5 यूनिटों का क्या सिलेबस होगा और उसमें से अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे क्योंकि पूरा सिलेबस हम इतने दिनों में नहीं कर सकते प्यारे विद्यार्थियों। आपको ही पता है, हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद में आपके एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए जिससे कि आपके एग्जाम सितंबर माह में या 15 अगस्त के बाद में शुरू हो सकते हैं। तो आप क्यों न अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको तैयार करो, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको ही पढ़ो। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और जिनको पढ़ने का समय नहीं है उनके लिए तो और ही ज्यादा हेल्पफुल होगा प्यारे विद्यार्थियों। और अंत में नोट्स मिलेंगे और महत्वपूर्ण ये मानो गेस्ट पेपर भी आपको प्राप्त होगा। जैसे कि पहले यूनिट के अंदर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ही टॉपिक है जिसके अंदर यूएनओ के अंग और उनके कार्य संरचना बताई गई है जिसके अंदर 2 अति महत्वपूर्ण है, पहला अंग महासभा और दूसरा सुरक्षा परिषद। तो हम अगले वीडियो में इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पहली यूनिट में ही पहले टॉपिक के ऊपर। उसके बाद में सेकंड यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है शीत युद्ध जो कि इस बार वेरी मोस्ट है, जो कि यूएनओ पढ़ने के बाद हम शीत युद्ध के ऊपर भी विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको ही पढ़ेंगे हम, यहाँ पर पूरा सिलेबस नहीं कर सकते। हाँ, अगले वर्ष जो अभी बीए फाइनल में हुए हैं उनको ये मानो अगले वर्ष से एक प्रकार से पूरा सिलेबस मिलेगा इस ऐप के अंदर और मेरी ऑनलाइन क्लास के अंदर यूट्यूब पे चैनल पे। प्यारे विद्यार्थियों, शीत युद्ध, इसके साथ में एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका का नवजागरण, कहने का नव स्वतंत्र राष्ट्रों का जो उदय हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये भी इसी के अंदर है। और एक है गुट निरपेक्षता जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम जिसको कहा जाता है नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। तो इसमें शीत युद्ध पढ़ेंगे और एक गुट निरपेक्षता पढ़ेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये अति महत्वपूर्ण है जो इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। उसी प्रकार थर्ड यूनिट के अंदर हम देखेंगे अमेरिका और रूस, चीन और पाकिस्तान। इस यूनिट के अंदर 4 देशों की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी दी गई है जिसमें हम पढ़ेंगे अमेरिका की और रूस की जो इस बार वेरी मोस्ट है 2020 के लिए। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे, अमेरिका की विदेश नीति विशेषता और दूसरी रूस की विदेश नीति की विशेषता या प्रवृत्तियां, लक्षण उसके, ये अति महत्वपूर्ण होंगे प्यारे विद्यार्थियों। उसी प्रकार चौथी यूनिट में है भारत, केवल अपना देश भारत इंडिया, उसकी विदेश नीति है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, भारत की विदेश नीति और पड़ोसी देशों से संबंध,
इसमें भारत की विदेश नीति तो 100% आएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। भारतीय विदेश नीति प्रमुख विशेषता बताइए, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत बताइए, भारतीय विदेश नीति के लक्षण बताइए, या वर्तमान में नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की विशेषता बताइए। तो ये क्वेश्चन तो हम जरूर देखेंगे। और पड़ोसी देशों के साथ संबंध, जिसमें दो महत्वपूर्ण है, एक तो पाकिस्तान और एक चीन, ये हमारे दोनों के साथ वर्तमान में संबंध न होकर के संघर्ष है, संबंध न होकर के संघर्ष चल रहे हैं दोनों के साथ ही। तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो करंट के साथ भी जुड़ा हुआ है, समसामयिकी, क्योंकि ये पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके जीके में भी काम आएगा। आगे जो भी आप कंपटीशन दोगे तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे। उसके बाद में लास्ट जो 5 नंबर यूनिट है उसके अंदर आप देखोगे अरब इजराइल संघर्ष अति महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, जो इस बार 2020 में भी आना है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अरब इजराइल संघर्ष कारण और मुद्दे याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अरब इजराइल संघर्ष, जो कि ये मानो विश्व का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है। उसके बाद में आता है भारत पाक संघर्ष की बारी, जो कि सबसे बड़ा है वो अरब इजराइल संघर्ष माना जाता है विश्व के अंदर। इसी प्रकार आप देखोगे यूरोप की राजनीतिक एवं आर्थिक प्रवृत्तियां, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। 1990-91 के बाद यूरोप का पुनर्गठन जो होता है, एक प्रकार से नवीन राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियां उभर करके आती है, उसके बारे में दिया गया है। इसी प्रकार 5 यूनिट में कुछ छोटे छोटे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया गया है, जैसे कि शार्क है, आसियान है, ओपेक है, ऐसे महत्वपूर्ण संगठन भी है। और निःशस्त्रीकरण को भी परिभाषित किया गया है। 5 यूनिट के अंदर निःशस्त्रीकरण टॉपिक भी लगता है और एक प्रकार से नई अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है उसके प्रमुख मुद्दे भी बताए गए हैं। तो ये सिलेबस रहेगा हमारा, जो कि राजनीति विज्ञान बीए पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है, अंतरराष्ट्रीय संबंध 1945। तो इस सिलेबस में से हम महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों एक बार, क्योंकि एग्जाम नजदीक होने के कारण हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर सकते। लेकिन जो विद्यार्थी इस बार बीए फाइनल में हुए हैं, क्योंकि प्रमोट कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनको बहुत खुशी है कि हमें एग्जाम नहीं देना पड़ा। लेकिन अब आगे बीए फाइनल की अगर उन्हें तैयारी करनी है तो इस ऐप के माध्यम से और मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके और आप देख सकते हो कि राजनीति विज्ञान विषय बीए पार्ट 3 उससे संबंधित जो टॉपिक है उनको तैयार कर सकते हो, क्योंकि आगामी ये मानो दिनों में हम कंप्लीट टॉपिक डाल देंगे इस एग्जाम के बाद में प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। तो यहाँ पर हमने बात की अंतरराष्ट्रीय संबंध 1945 का सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है उसके ऊपर चर्चा की, और पेपर का पैटर्न क्या रहता है, जो कि खंड ए सेक्शन ए, दूसरा होता है खंड बी सेक्शन बी, और तीसरा होता है खंड से सेक्शन सी। पहले में 10 क्वेश्चन मैंने बताए जो करने जरूरी है अथवा नहीं मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा प्यारे विद्यार्थियों, 20 नंबर का होगा। खंड ए, गौर करना, 50 शब्दों में उत्तर देना है। वहीं आप देखोगे खंड बे सेक्शन बी है ना, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको कितने करने हैं, 5 ही करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। और वो 5 है वो कितने नंबर के होंगे, 35 के होंगे, क्योंकि प्रत्येक कितने का, 7 नंबर का होगा। और याद रखना 200 शब्दों में उत्तर देना है। ये तो आपको पता चल चुका है कि बीए फर्स्ट ईयर पढ़ा आपने, सेकेंड ईयर आपने पढ़ा है, फाइनल में हो चुके हो आप, ये मानो हो चुके नहीं, अब तो क्लियर करने जा रहे हो। तो आपको होता है कि आर्ट्स के अंदर बीए के अंदर जितनी ज्यादा कॉपी भरोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, उतने नंबर ज्यादा आएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 200 शब्दों में उत्तर बताना होगा इसका। उसके बाद में खंड से, जो कि आप देखोगे 5 क्वेश्चन आपको 3 ही करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंक का होगा। तो ये
एक प्रकार से खंड से 45 अंक का होगा। अति महत्वपूर्ण यही है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और कहा जाता है कि कम से कम 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। 5 पेज तो आपको भरने ही होंगे, चाहे आप कहानी लिख करके भर सकते हो, गदर एक प्रेम कथा की कहानी भी लिख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। इन पेज भरने बहुत ही जरूरी है अगर आपको नंबर चाहिए तो। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन पढ़ने वालों के ही नंबर आएंगे, ऐसे गप मारने वालों के नहीं आएंगे। अगर अच्छी तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो ये तो पेपर का पैटर्न देखा हमने, और यहाँ पे हमने सिलेबस की बात की। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पहला ही टॉपिक, पहली यूनिट से ही पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे, और अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन लेकर के हम चलेंगे कि पहली यूनिट में 2 बड़े क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, उसका वीडियो बनाएंगे। सेकंड यूनिट में 2 क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, उनका वीडियो बनाएंगे। थर्ड यूनिट में 2 कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में चौथी यूनिट के अंदर कौन सा क्वेश्चन मोस्ट निकल सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद में 5 यूनिट का कौन सा मोस्ट क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर हमें चर्चा करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन भी लेंगे तो गौर करना 10 क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, अगर हम एक क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन करते हैं तो 5 क्लासें होंगी हमारी, और अगर हम एक देखते हैं तो हमारी 10 क्लासें होंगी। ये 10 क्लासें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये मानो जो तैयारी कर रही हैं पहले से, उनके लिए तो वैसे बढ़िया कि उनका रिवीजन हो जाएगा। कुछ नई चीजें कि कैसे लिखना है, किस तरीके से पेपर करना है, उनको तरीका। और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है या पहले तैयारी की और अब तैयारी छोड़ दी है, तो उनको भी फायदा होगा कि वापस अपनी तैयारी को रूटीन में ला सकेंगे। पूरा सिलेबस नहीं होगा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर होंगे। वेरी मोस्ट जो क्वेश्चन है वो जरूर होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, प्रेम से मस्त रहना। धन्यवाद।